जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत घाटी मणिकर्ण, जो एक पवित्र तीर्थ है, उस पर एक वीडियो लेकर के आपके सामने लेकर आए हैं। इस घाटी के मध्य पार्वती नदी बहती है। यह घाटी भुंतर से सोमाजोत अर्थात मानतलाई तक फैली है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर के लगभग है। यह दक्षिण दिशा के समानांतर है। यह एक तंग घाटी है जिसमें सब ओर सीधे उठते हुए पहाड़ हैं, जिनकी हिमाच्छादित चोटियां तथा हरे भरे सदाबहार देवदार के वन प्राकृतिक सौंदर्य लिए सबका स्वागत खड़े हैं। पार्वती घाटी को ही रूपा घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रूपा अर्थात चांदी की खानें हैं। घाटी तक कैसे पहुँचे? मणिकर्ण आने के लिए पहले भुंतर पहुँचना होगा, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पर स्थित है। भुंतर मंडी से 59 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, जो भुंतर से 115 किलोमीटर दूर पठानकोट मार्ग पर है। चंडीगढ़ मार्ग पर निकटतम रेलवे स्टेशन कीरतपुर साहिब है, जिसकी दूरी 194 किलोमीटर है। मणिकर्ण आने के लिए पहले भुंतर पहुंचना होगा, जो 21वें राष्ट्रीय मार्ग पर है। भुंतर मंडी से 59 किलोमीटर दूर है और वायुयान द्वारा कैसे पहुंचा जा सकता है? वायुयान की यात्रा सुविधाजनक तथा कम समय लेने वाली होती है। दिल्ली से घाटी की एकमात्र हवाई पट्टी भुंतर तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है। चंडीगढ़ तथा दिल्ली से सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है। सड़क द्वारा यदि समय का अभाव न हो तो कार द्वारा मणिकर्ण की यात्रा अति आनंददायक है। दिल्ली, चंडीगढ़ तथा अन्य प्रमुख शहरों से सीधी नियमित रूप से बसें चलती हैं। दिल्ली से 16 घंटों में यहाँ पहुँचा जा सकता है। नामकरण: किस तरह से यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ा और यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनका नाम किस तरह से पड़ा? पार्वती नदी मानतलाई झील से निकलती है। मानतलाई क्षेत्र शिव के तप का स्थान रहा है। कहते हैं कि एक दिन भगवान शिव अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें जगदम्बा पार्वती का ध्यान ही न रहा। पार्वती कुछ समय इधर उधर टहलती रही, फिर धीरे धीरे घाटी के नीचे की ओर उतरने लगी और इस प्रकार मणिकर्ण आ पहुंची। जब शिव अपने ध्यान से उठे तो पार्वती को बहाना पा करके अन्वेषण करने निकल पड़े। इस प्रकार वह भी मणिकर्ण जा पहुंचे, जहां पार्वती एक वृक्ष की छांव में बैठी हुई मिली। जिस मार्ग से पार्वती आई थी, उसी मार्ग से मानतलाई से निकली धाराएं पार्वती के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती गई और नदी का रूप धारण किया। इसी से इस नदी को पार्वती और घाटी को पार्वती घाटी का नाम दिया गया। यह कुल्लू जिले की सबसे बड़ी घाटी है। इसमें 34 पंचायतें हैं और 1085 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रवेश द्वार भुंतर ब्यास तथा पार्वती के संगम पर बसा यह महत्वपूर्ण नगर है। यह पार्वती घाटी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से 21वें राष्ट्रीय मार्ग को छोड़ करके ब्यास नदी पर बने पुल को पार करके उत्तर की ओर मुड़ने पर पार्वती घाटी में प्रवेश पाते हैं। भुंतर के दक्षिण छोर पर जिले की एकमात्र हवाई पट्टी है। उत्तरी छोर पर फल तथा सब्जियों की बड़ी मंडी है। इसी के आसपास का क्षेत्र बेमौसमी फसलें उगाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह नगर नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। भुंतर एक महत्वशाली व्यापारिक केंद्र भी रहा है। जरी
यह स्थान भुंतर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह घाटी कुछ विस्तृत हो जाती है। स्थान बड़ा आकर्षक है। इसके सामने नदी के पार मलाना नाला पार्वती नदी से मिलता है। नाले के साथ साथ चौकी गांव से होता हुआ मलाना को जाता हुआ रास्ता दृष्टिगोचर होता है। मलाना ने संसार के सबसे पुराने प्रजातंत्र को अपनी कोख में अभी तक सुरक्षित रखा है। जरी में एक छोटा बाजार भी है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। कसौल, यह स्थान भुंतर से 31 किलोमीटर दूर तथा जरी से 9 किलोमीटर दूर है। जरी से कसौल तक का रास्ता छायादार है। ग्रीष्म ऋतु में इस रास्ते से गुजरना एक सुंदर अनुभूति करवाता है। कसौल खुला आकर्षक स्थान है। यहाँ पार्वती नदी पर पुल है जिसे पार करते ही कुछ गर्म जल स्रोत है। पुल के पार से रास्ता रसौल गांव को जाता है। रसौल गांव में भी मलाना संस्कृति विद्यमान है। यहाँ ग्राहण नाला पार्वती नदी से आ मिलता है। इस नाले के बाएं किनारे के साथ साथ ग्राहण गांव को रास्ता जाता है। यहाँ कसौल नारायण का मंदिर है जो कुल्लू के 18 करडू देवताओं में से एक है। यह स्थान पर्वतारोहियों तथा पद यात्रियों के शिविर के लिए अति उत्तम रहा है। यहाँ एक छोटा सा बाजार है और कसौल ग्रहण नाले के दोनों ओर बसा है। बीच में पुल है। यहाँ चारों ओर हरे घन जंगल, तेजी से उठती पहाड़ियाँ, प्रदूषण रहित जलवायु तथा कल कल बहता स्वच्छ जल इस स्थान को अति मनमोहक बनाता है। यह स्थान विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक का केंद्र रहा है। मणिकर्ण, मणिकर्ण कसौल से 4 किलोमीटर तथा भुंतर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5500 फीट है। स्थान चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है जिन पर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष इस स्थान को और भी आकर्षक बनाते हैं। भुंतर से मणिकर्ण तक के सभी महत्वशाली स्थान तथा रास्ता नदी के बाईं ओर है, परंतु मणिकर्ण पार्वती नदी के दाहिने ओर बसा है, जिस तक पहुंचने के लिए नदी पर 2 पुल हैं। पार्वती नदी यहाँ तीव्र गति से बहती है। नदी में बर्फ का ठंडा पानी और किनारे पर उबलते गर्म जल स्रोत प्रभु की अद्भुत माया का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक पक्ष तथा नामकरण, किस तरह से मणिकर्ण हुआ उस पर एक कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती इस स्थान पर जल क्रीड़ा कर रही थी। इस जल क्रीड़ा में उनके कान की मणि धरती पर गिर गई। अपने तेज प्रभाव के कारण वह मणि पृथ्वी पर न टिकी और सीधे पाताल लोक में मणियों के स्वामी श्री भगवान शेषनाग के पास पहुंचे। शेषनाग ने इसे अपने पास रख लिया। भगवान शिव के गणों ने मणि को सब और ढूंढा, परंतु उन्हें मणि कहीं भी नहीं मिली। भगवान शंकर ने जब समाधि अवस्था में देखा कि मणि तो शेषनाग के पास है और उन्होंने इसको अपने पास रखने का दुस्साहस किया है। इससे क्रोधित हो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, जिस कारण प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सब और त्राही त्राही मच गई। शेषनाग घबरा गए। उन्होंने फुंकार मारी और पार्वती की कर्ण मणि को जल के साथ पृथ्वी की ओर फेंक दिया। हुंकार से उष्णता आ गई, अर्थात उनके मुख में जो उनका मुख था बहुत विशाल था, विराट रूप में, और अपार जल के साथ कानों की वे मणि भी थी और मणि और जल को वहां पर गिरा करके उस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। इस कर्ण मणि के प्रकरण से ही स्थान का नामकरण रखा गया।
इसी स्थान पर किरात रूप में भगवान शंकर ने अर्जुन से भी युद्ध किया था। श्री राम चंद्र और लक्ष्मण ने वशिष्ठ मुनि आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के पश्चात यहीं पर शिव आराधना की थी। पहले कभी यहाँ पर 9 शिव मंदिर हुआ करते थे। जल को विष्णु तथा शिव को अग्नि रूप माना गया है। इस गर्म जल में दोनों रूपों का समावेश होता है, अतः यहाँ का स्नान परम सिद्धि तथा मुक्तिदायक माना गया है। यह गर्म जल स्वास्थ्य लाभ देने वाला है। इसमें स्नान करने से गठिया, जोड़ों का दर्द, पेट की गैस का अनायास ही उपचार होता है। मणिकर्ण के चश्मों में भोजन पक जाता है। चावल की पोटलियां जल में डाल दी जाती है और 20 मिनट में पक करके बाहर आ जाती है। श्रद्धालु इस तरह चावल को पका करके प्रसाद के रूप में अपने घरों में ले जाते हैं। खाने के बाद पुडिंग की तरह स्वाद होता है। रोटियां आधे घंटे में तैयार हो जाती हैं। दाल बर्तनों में डाल करके पकाई जाती हैं। बर्तन पर ढक्कन लगा करके पत्थर का भार रख दिया जाता है ताकि बर्तन जल में टेढ़ा न हो जाए। श्री राम मंदिर यह शिखर शैली का मंदिर है, जिसके ऊपर स्लेट की छत भी है। राजा जगत सिंह ने इसे 1653 ईस्वी में अर्धनारीश्वर मंदिर के स्थान पर बनाया था। किसी समय मणिकर्ण में 9 शिव मंदिर हुआ करते थे। कुल्लू जिला के राजा जगत सिंह टिपरी गांव के दुर्गादत्त ब्राह्मण के परिवार सहित आत्मदाह कर लेने पर आत्मग्लानि से ग्रस्त हो गए। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। झिड़ी नगर के रामानंद संप्रदाय के सिद्ध बैरागी किशनदास पेहारी ने राजा को अयोध्या से राम मूर्ति लाने और यहाँ स्थापित करने के लिए परामर्श दिया। यह मूर्ति अश्वमेध यज्ञ के लिए श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बनाई थी। राजा ने ऐसा ही किया। कहते हैं कि 42 दिन मूर्ति का चरणामृत पीने पर राजा जगत सिंह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। 1660 ईस्वी तक मूर्ति इसी मंदिर में रखी गई। कुल्लू राजधानी बन जाने पर मूर्ति वहां ले जाएगी और यहाँ वैसी ही मूर्ति स्थापित की गई। और राजा जगत सिंह प्रभु स्मरण के लिए मणिकर्ण आए। 8 दिन रहने के पश्चात अचानक उनकी यहाँ मृत्यु हो गई। हनुमान मंदिर में राजा की मूर्ति अभी भी देखी जा सकती है, जो राम मंदिर के सामने स्थित है। राजा की स्मृति में कई वर्षों तक यहाँ सदाव्रत चलता रहा। राजा ने मंदिर के खर्च के लिए 6 गांवों से प्राप्त वार्षिक राजस्व लगभग उस समय का 600 रुपये इस मंदिर में नाम लगवाया। राजा मानसिंह ने मंदिर की मरम्मत करके इसकी छत को चांदी से मढ़ दिया था। उससे यह चांदी बुशहर और स्पीति की जीत में मिली थी। राजा प्रीतम सिंह ने छत से चांदी उखाड़ करके सिक्के लुढ़वाए। इस समय मंदिर की देखरेख एक ट्रस्ट कर रहा है, जो 1981 में बना था। ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, श्रद्धालुओं के लिए लंगर व्यवस्था की तथा आवासीय सुविधा जुटाई। इस मंदिर में ध्वजा न्योली माता लगाती है जब वह मणिकर्ण की यात्रा करती है। इस समय भवानी महादेव उनके साथ होते हैं। मंदिर परिसर के साथ ही खुला बड़ा तालाब है, जो केवल पुरुषों के स्नान के लिए है। एक ही समय में लगभग 30 व्यक्ति स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्व में उबलता हुआ जल स्रोत है, जहाँ थैली में चावल पकाए जा सकते हैं। इस कुंड में पानी की मात्रा काफी है तथा कुंड की गहराई भी अधिक है। यह मंदिर उत्तराभिमुख है। इसमें मंडप भी नहीं था। मंडप बाद में बनवाया गया।
जिसका द्वार उत्तर की ओर ही था, परंतु सुविधा के लिए पूर्व की ओर भी द्वार बनाया गया, क्योंकि मंदिर परिसर में पूर्व की ओर से ही प्रवेश पाते हैं। शिव मंदिर श्री राम मंदिर के दक्षिण पूर्वी छोर पर नवनिर्मित शिव मंदिर है। यहाँ पहले छोटा सा पुराना शिव मंदिर था। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है, जिसके साथ सर्प लिपटा है और पिंडी पर फन फैला करके छाया कर रहा है। मंदिर बड़ा आकर्षक है। मंदिर शिखर शैली का है। त्रिशूल मंदिर कलश के ऊपर विराजमान है। यह मंदिर पार्वती नदी के किनारे गुरुद्वारे की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ऐसा विचार है कि यहाँ पर 11,000 वर्ष पुराना शिव मंदिर है, जिसमें शिवलिंग स्थापित था। मंदिर के सामने उबलते जल का एक ही कुंड था, जिसमें बर्तन में रखे चावल, दाल, आलू आदि पक जाते थे। यहाँ पके हुए चावल, दाल श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। 1980 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 2005 में यहाँ पर अष्टभुज मंदिर का निर्माण हुआ। प्रवेश द्वार के सामने शिवलिंग स्थापित है। पृष्ठभूमि में शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। द्वार के बाहर पीतल के नंदी महाराज बैठी हुई मुद्रा में है। मंदिर के नीचे एक बंद कमरा है, जिसमें भाप स्नान का प्रबंध है। फर्श के नीचे कई गर्म पानी के चश्मे हैं। इस उबलते जल को शिव का रुद्र रूप भी माना जाता है। दंत कथा के अनुसार इस स्थान पर शेषनाग द्वारा पाताल लोक में उछाली गई कर्णमणि प्रकट हुई थी। इस जल में अब भी पूरे भूरे रंग की मणियां निकलती है। परिसर में प्रवेश नंगे पांव से किया जाता है, इसलिए गर्म जल पर लकड़ी के तख्ते रखे गए हैं ताकि पांव में जलन ना हो। यहाँ के अन्य मंदिर हनुमान मंदिर राम मंदिर के सामने स्थित है। यह मंदिर पूर्वान्मुख है। श्री राम मंदिर का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। हनुमान जी के अनन्य भगत यहाँ पर आकर के हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के चिर सेवक रहे हैं। इसी मंदिर में राजा जगत सिंह की मूर्ति भी है, जिनकी मृत्यु मणिकर्ण में हुई थी। मणिकर्ण में शिवजी ने त्रिनेत्र खोला था, जिससे नैना देवी प्रकट हुई थी। इसलिए इसे नैना भगवती का जन्म स्थान भी माना गया है। यहाँ नैना देवी भगवती का खश शैली का मंदिर है। इसके जीर्णोद्धार की योजना भी बन रही थी। नैना देवी का रथ भी है। कहते हैं कि देवी के सभी गहने ऊंच की खान से निकली चांदी के बने हैं। श्री कृष्ण मंदिर राजा जगत सिंह ने वैष्णव धर्म अपनाया था। उसके बाद वैरागियों का कुल्लू में विशेष प्रभाव रहा। यहाँ वैरागियों का कृष्ण मंदिर है। पास ही सूरज कुंड भी है। रघुनाथ मंदिर मणिकर्ण के ठीक मध्य में साफ सुथरा रघुनाथ मंदिर है, जिसमें मंडप नहीं है। मंदिर में कमलासन पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर पार्वती नदी में 1903 में आई बाढ़ के कारण आधा मिट्टी में दब गया था। इस बाढ़ से मणिकर्ण का स्थान ऊंचा हो गया, इसीलिए यह मंदिर शेष स्थान से नीचे है। यह शिखर शैली का मंदिर है, जिस पर स्लेट की छत भी लगी हुई है। सन 1985 में मंदिर में मिट्टी हटाई गई। कहते हैं कि यह मंदिर एक चट्टान पर बना है, जिसे कमलासन का रूप दिया गया। पत्थर के खंभे बिना जोड़ के लगाए गए हैं। आयताकार पत्थरों का बना परिदक्षिणा पथ तथा परिसर है। मंदिर का द्वार दक्षिण की ओर खुलता है। मंदिर के उत्तर पश्चिम छोर पर एक बावड़ी है।
यही एकमात्र सारे मणिकर्ण में ठंडे पानी की बावली है। शेष सब स्थान पर गर्म जल के स्रोत है। श्री नारायण हरि गुरुद्वारा संत श्री नारायण हरि कैमलपुर, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे, वह 1940 में जिला कुल्लू आए। कुछ समय इधर उधर बिताने के पश्चात वह मणिकर्ण आए। वर्तमान गुरुद्वारा का स्थान उस समय बिल्कुल वीरान था। केवल यहाँ कुछ गर्म जल के चश्मे थे। संत जी ने धीरे धीरे यहाँ निर्माण कार्य आरंभ किया। वर्षों के सतत प्रयास एवं श्रम का परिणाम सामने आया। उस समय गुरुद्वारा में 4000 लोगों के आवास तथा निःशुल्क लंगर की सुविधा थी। मणिकर्ण में अनेक तीर्थ स्थलों का समावेश है। रूपी घाटी मणिकर्ण से आगे। मणिकर्ण से आगे 15 किलोमीटर तक सड़क बन चुकी है और नियमित बस सेवा बरशेनी गांव तक उपलब्ध है। ब्रह्मगंगा संगम। ब्रह्मगंगा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण के 3 अध्याय में भी आता है। इसे मणिकर्ण की पूर्व दिशा में ब्रह्मा द्वारा निर्मित पाप नाशिनी नदी कहा गया है। यहाँ का स्नान महा शांतिदायक कहा गया है। ब्रह्मगंगा एक छोटी नदी है जो मणिकर्ण से कोई 200 मीटर की दूरी पर पार्वती नदी के दाहिने तट पर मिलती है। संगम पर अर्धनारीश्वर मंदिर था जो 2000 ईस्वी की बाढ़ में बह गया। यहाँ पार्वती नदी के किनारे पर भी कुछ गर्म जल स्रोत है। रूप गंगा पर बांध भी बनाया जा रहा है। इस योजना पर कोई 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊंच। यह एक छोटा गांव सड़क के किनारे बसा है। मणिकर्ण से 4 किलोमीटर दूर है। कभी यह स्थान चांदी की खान के लिए सुप्रसिद्ध रहा है। ये खानें सड़क के किनारे नदी की ओर थी। इन्हीं खानों के कारण से घाटी को रूपा घाटी कहा गया। यह स्थान अब झाड़ियों से ढका हुआ है। इन खानों से चांदी निकलना लाभप्रद नहीं था। घाटी घटिया थी तथा तन्यशील न थी। इन खानों में सोने का अंश भी पाया जाता था। रूपगंगा। यह पार्वती का एक सहायक नदी का रूप है। यह मलारगा गांव के निकट मणिकर्ण से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका संगम एक तीर्थ है जहाँ का स्नान अति पवित्र माना जाता है। भादो मास के 20 प्रविष्टे को श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से स्नान करने आते हैं, जो परम सिद्धि तथा फलदायक माना जाता है। रूप गंगा पर भी बांध बनाया जा रहा है। पुलगा। मणिकर्ण से 14 किलोमीटर दूर है। यह स्थान अति रमणीय है। देवदार वन की छटा देखते ही बनती है। चारों ओर हरे भरे खेत इसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यहाँ वन विभाग का विश्राम गृह भी है। बरशेनी। यह गांव मणिकर्ण से 15 किलोमीटर दूर है। घाटी के प्रमुख गांव में से एक है। जगथम कुल्लू के 18 प्रमुख देवता करलू में से एक है। कहते हैं कि इस देवते के सारा सामान जो है स्थानीय चांदी से बनाया गया है। रुद्रनाग। यह स्थान मणिकर्ण से 17 किलोमीटर तथा अंतिम गांव नकथान से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पानी टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों के ऊपर से नाग की मुद्रा से तेजी से गिरता है, जैसे उसने रौद्र रूप धारण कर दिया हो। इसीलिए स्थान का नाम रुद्रनाग पड़ा है। यह जल स्रोत अति पवित्र माना जाता है। कुल्लू घाटी के देवता यहाँ स्नान करने अपने श्रद्धालुओं के साथ आते हैं। खीर गंगा। यह रुद्र गंगा से और रुद्रनाग से 4 किलोमीटर दूर है। रास्ता जंगल से गुजरता है तथा चढ़ाई है। खीर गंगा ढालू स्थान पर स्थित है। यहाँ गर्म जल का
बड़ा स्तोत्र है। इसमें गंधक के श्वेत कण तल तथा किनारों से चिपके और चश्मों में लटके दिखाई देते हैं। ये दूध की मलाई की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसका नाम खीर गंगा पड़ा। यह एक तीर्थ भी है। जनश्रुति के अनुसार शिव पुत्र कार्तिकेय ने यहाँ घोर तप किया था। भूख प्यास से पुत्र की रक्षा के लिए शिव ने अपने त्रिशूल से इस स्थान पर प्रहार किया और खीर गंगा का स्रोत यहाँ फूट पड़ा। पांडुपुल। खीर गंगा से 20 किलोमीटर दूर पांडुपुल है। सारा रास्ता तंग तथा टेढ़ा मेढ़ा है। खीर गंगा से आगे भेड़ बकरियां चराने वाले या साहसी यात्री ही जा सकते हैं। खीर गंगा के आगे 10 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है। इसके पश्चात पहाड़ वन विहीन है। पांडु पुल के स्थान पर चट्टानों के नीचे से नदी बहती है। दंत कथा के अनुसार यह नदी पांडवों ने अपने प्रवास काल में इस नदी पर पुल बनवाया था। यहाँ एक गुफा भी है जिसमें 15 से 20 व्यक्ति आसानी से रह सकते हैं। यही स्थान है जहाँ बिना तंबू आदि की सुविधा लिए यात्रा करने वाले रात पड़ने पर ठहर सकते हैं। गद्दी लोग भी यहाँ ठहरते हैं। यहाँ की ऊंचाई 12,000 फीट है। पांडु रोपे। पांडव पुल के पास मानतलाई के रास्ते से हट करके पांडव रोपे हैं। स्थानीय बोली में रोपे का अर्थ धान का खेत होता है। पांडव रोपे ऐसी प्राकृतिक खेत हैं जहाँ जंगली धान उत्पन्न होता है। जनश्रुति के अनुसार अपने अज्ञात वास में पांडव यहाँ धान की खेती करते थे और तब से यहाँ धान लगातार उगता आया है। यह जानना भी रुचिकर है कि अति प्रचंड ठंड के कारण यहाँ सामान्यतः धान उगाना संभव नहीं था। मानतलाई। यह स्थान समुद्र तल से 5,225 मीटर ऊंचा है तथा पांडुपुल से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1 किलोमीटर घेरे की एक बड़ी झील है जिसमें पानी हिमखंडों के पिघलने से प्राप्त होता है। पार्वती नदी का आरंभ यहीं से होता है। पहाड़ के दूसरी ओर स्पीति का भूभाग है जहाँ पहुँचने के लिए सोमा जोत लांघनी पड़ती है। झील कम गहरी है जो निरंतर पहाड़ों के कटाव से भरती जा रही है। झील का पानी बहुत शुद्ध है। पांडु पुल पर लौटना अच्छा रहता है यदि रात्रि को ठहराव के लिए उपयुक्त सामान न हो। मलाना रूपा घाटी का अति पिछड़ा तथा दूरस्थ स्थान है। यह स्थान कुल्लू से नगर के रास्ते से 60 किलोमीटर और जरी से 12 किलोमीटर दूर है। रास्ता 9 किलोमीटर तक नाले के साथ है और इसके आगे 3 किलोमीटर तक चढ़ाई है। नगर के रास्ते से चंद्रखनी जोत आता है जिसकी ऊंचाई 12,000 फीट है, जिसे पार करते ही मलाना घाटी दिखाई देती है। मलाना गांव की ऊंचाई 2,770 मीटर है। इस गांव की व्यवस्था लोकतंत्र पर आधारित है। कुछ विद्वानों ने इस व्यवस्था को संसार की प्राचीनतम लोकतंत्र कहकर के संबोधित किया है। गांव का देवता ऋषि जमलू है जो गांव के सब कार्यों का आधार रखता है। सभी कार्यों देवते के नाम से किए जाते हैं। गांव में सभी घर शुद्धता से ओतप्रोत है। प्रत्येक भाग ऊपरी सदन के लिए 2 प्रतिनिधि चुनते हैं। ऊपरी सदन में 8 निर्वाचित तथा 3 स्थायी सदस्य होते हैं। कोई भी सदस्य 3 वर्ष की अवधि के पूर्व त्याग पत्र नहीं दे सकता है। निचले सदन में प्रत्येक परिवार का मुख्य भाग लेता है। जब ऊपरी सदन कोई निर्णय ना ले सके तो निचले सदन की बैठक बुलाई जाती है। हार्चा वह स्थान है जहाँ ऊपरी सदन के प्रतिनिधि बैठ करके विचार विमर्श करते तथा निर्णय लेते हैं। यहाँ के निवासी सरकारी न्यायालय में
अपने अभियोग नहीं लेते हैं तथा अपनी व्यवस्था में अटूट विश्वास रखते हैं। यहाँ का सबसे प्राचीनतम बड़ा मेला फागड़ी लगता है। यहाँ सम्राट अकबर की सोने की मूर्ति भी है जिसे उसने यहाँ भिजवाया था। इस मूर्ति को मेले में बड़ा सम्मान दिया जाता है। कहते हैं कि जम्बू ऋषि ने कभी अपने ऊपर किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उसके भंडार से 2 स्वर्ण मुद्राएं सम्राट अकबर के द्वारा कर के रूप में लिए जाने से देव प्रकोप से रोग फैल गया। देव प्रतिनिधि गूर ने रोग मुक्ति के लिए मुद्राओं की वापसी चाहिए। राजा ने सम्राट से प्रार्थना की। सम्राट ने देव शक्ति की परीक्षा चाहिए। देव चमत्कार से कहते हैं कि उस समय दिल्ली में बर्फ गिर गई और अनहोनी बात थी। सम्राट अकबर देव शक्ति को मान गए। उन्होंने मुद्राओं के साथ अपनी उपस्थिति का प्रतीक मूर्ति भेजी। मेले विशाख पर यहाँ मेले लगते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर स्नान के लिए आते हैं और लाभ उठाते हैं। तीर्थों पर स्नान हमारी जल संस्कृति का हिस्सा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि तीर्थों पर स्नान से अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। 20 भादों का मेला भादो मास के 20 प्रविष्टे का दिन कुल्लू क्षेत्र में स्नान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन रखता है। यह घाटी का स्नान पर्व होता है। हिंदू तीर्थ स्नान को अति पवित्र मानते हैं। यह उनकी जल प्रिय संस्कृति का एक भाग है। जनमानस में यह आस्था है कि इस दिन तीर्थ स्नान से निरोगता प्राप्त होती है। इस समय तक जड़ी बूटी पक करके तैयार हो जाती है और अपने गुणों को प्राप्त कर लेती है। इस दिन के पश्चात स्थानीय लोग जड़ी बूटियां निकालना आरंभ करते हैं। ऐसी धारणा है कि इन जड़ी बूटियों का अंश अब जल में घुल करके आने लगता है। ऐसे जल में स्नान गुणकारी तथा स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इस अवसर पर मणिकर्ण का स्नान बड़ा पवित्र माना जाता है। 20 भादों का मेला 2 दिन के लिए लगता है जिसमें भजन और संगीत का कार्यक्रम भी होता है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।